नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। लगातार आईटी विभाग यानी कि इनकम टैक्स विभाग की टीम सांसद धीरज साहू के घर पर छापेमारी कर रही है और कैश का अंबार जो है जब गिना जा रहा है तो जहां 100 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई थी 150 200 करोड़ रुपए तक ये पहुंचा था और ये कहा जा रहा था कि 300 करोड़ रुपए के आसपास कैश बरामद होगा। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे, अभी तक जो गिनती हुई है उसके मुताबिक 350 करोड़ रुपए कैश जो है वो बरामद किया जा चुका है और अभी भी लगातार कैश की गिनती जारी है। कैश को गिनने वाले लोगों की संख्या देखकर भी आप चौंक जाएंगे, मशीनों की संख्या देखकर भी आप चौंक जाएंगे। दिन रात कैश को गिनने का काम जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। उधर इनकम टैक्स लगातार वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर रहा है और पूछताछ भी जारी है इस कंपनी के, धीरज साहू की जो शराब बनाने की कंपनी है उसके जो अलग अलग कंपनी के जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी सवाल जवाब जारी है। उनके खाते भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन 350 करोड़ रुपए कैश अब तक बरामद हो चुका है और कई किलोग्राम सोना जो है वो अलग अलग ठिकानों से मिल चुका है और अब कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए तक कैश जो है वो मिलने के चांसेस हैं, वो मिल सकते हैं। इधर बीजेपी को बैठे बैठाए एक मौका मिल गया है और वो अब कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना बोल रही है कि किस तरह से सालों से 70 सालों से काले धन को जमा किया गया था। उधर अब कांग्रेस के नेता भी सामने से जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें विपक्ष के कई नेता ये कहते जा रहे हैं कि क्या हुआ जब काले धन पर जब नोटबंदी लेकर आए थे तो यानी कि उस नोटबंदी का कोई असर तो हुआ नहीं कि किसी सांसद के घर पर इतना कैश मौजूद है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि माना कि वो एक व्यापारी हैं, कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि एक व्यापारी को कितनी सीमा तक घर में कैश रखने की छूट होती है या कितना कैश रख सकता है। तो कैश वो कितना भी रख सकता है लेकिन उसका सही सोर्स डिस्क्लोज होना जरूरी है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं जब इनकम टैक्स में आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप सोर्सेस ऑफ मनी दिखाते हैं, उसमें ये पैसा आना चाहिए। अगर ये पैसा नहीं आएगा तो ये पैसा आईटी विभाग के पास चला जाएगा और इसी के साथ आप पर पेनल्टी भी लग सकती है जो कि 100 गुना तक होती है। लेकिन अगर आपने सोर्स बता दिया कि ये पैसा फला जगह से आपने कमाया है और आपने इस कमाई को अपने घर में रखा हुआ था तो कुछ प्रतिशत टैक्स काटकर ये पैसा वापस भी कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से कैश मिलता जा रहा है उससे एक बात तो साफ है कि ये व्हाइट मनी तो नहीं है। दूसरी तरफ धीरज साहू अब अपने ही जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उनकी कंपनी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हो या उनके पिछले ट्वीट हों। उन्होंने जिस वक्त नोटबंदी की तरफ ट्वीट किए थे और सरकार पर निशाना साधा था, उन्हीं ट्वीट्स को लेकर उन पर भी निशाना साधा जा रहा है, उनके मीम्स भी सामने आ रहे हैं। मैं और आप तो हैरान हैं ही, साथ ही कई नेता भी हैरान हैं कि जिस तरह से लगातार कैश बरामद हो रहा है। भारत में इतना कैश बहुत ही कम किसी के घर छापेमारी में मिला हो। 200 करोड़ रुपए पिछले समय दिनों हमने देखा था कि कानपुर के इत्र व्यापारी के घर पे भी मिले थे, लेकिन यहाँ पर 350 करोड़ रुपए कैश अब तक मिल चुका है और आगे भी कैश मिलना जारी है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।